नमस्कार दोस्तों, माही क्लासेज में आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आपसे किए हुए वादे की तरह हम आज आपके समक्ष राजस्थान की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हमारा पहला जो विषय है राजस्थान की श्रृंखला का वह है राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, आकृति एवं सीमाएं। तो आज हम इस अध्याय में ये 4 बिंदु जो हैं वो राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ताकि किसी भी कंपटीशन में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अवस्थिति। दोस्तों, अवस्थिति के बारे में बात करें तो अवस्थिति हम देखें तो सबसे पहले उसको हम ग्लोब में देखते हैं। ग्लोब में इसकी अवस्थिति क्या है? ग्लोब से मतलब पृथ्वी पे, लेकिन हम पृथ्वी पे देख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ग्लोब के संदर्भ में इसको देखेंगे। क्योंकि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का एक मॉडल है। जैसी सिचुएशन पृथ्वी पर है वैसे ही दशाएं ग्लोब पर भी देखने को मिलती है, चाहे वो देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे जिला हो। तो यानी ग्लोब जो है वो हमें पूर्ण रूप से बताने का काम करेगा कि राजस्थान की अवस्थिति कहां पर स्थित है। तो हम देखते हैं अवस्थिति के बारे में। तो यदि हम ग्लोब की चर्चा करें तो ये ग्लोब जो है इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक तरह से क्या है, पृथ्वी का मॉडल है, और जिसके उत्तर में है नॉर्थ पोल और दक्षिण में है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यदि हम मिलाते हैं तो एक देशांतर रेखा बनती है। क्या बनती है? देशांतर रेखा। और यदि हम इसको चारों तरफ से मिलाएं, चारों तरफ से मतलब है कि इसका ये वाला किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसके पूरा चक्कर लगाकर पीछे तक हम आए तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, उसका देशांतर का रूप, यानी कि एक तरह से अक्षांश पूरा वृत्त कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त। यानी कि हमने इसके चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद एक वृत्त बनाया, ये क्या कहलाया? अक्षांश वृत्त। अब यदि हम देखें तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 चीज यहां ज्ञात रखनी है। एक तो दिशा, क्योंकि अवस्थिति आपकी दिशा को किस हिसाब से पता लगा सकते हैं कि वो किस दिशा में, उत्तर में है, दक्षिण में, पश्चिम में, यानी दिशा की जानकारी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट है। दिशा की जानकारी हमारे पास पहले होनी चाहिए। दूसरी, अवस्थित है लेकिन क्या किस अक्षांश पे स्थित है, किस देशांतर पे स्थित है, इसका मतलब हमें अक्षांश देशांतर की भी जानकारी होनी चाहिए। बिना दिशा के, बिना अक्षांश देशांतर के हम इन पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम पहले थोड़ा सामान्य देख लेते हैं दिशा और अक्षांश के बारे में। तो हम देखें तो आप देख रहे हो कि ये पूरी पृथ्वी है। यदि इस पृथ्वी पर, यानी कि इस ग्लोब पर हम चारों तरफ से यहां से लेकर यहां तक पूरा चक्कर लगा के यदि हम इसमें रेखा खींच दें चारों तरफ, तो वो रेखाएं आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी रेखा हुई? ये हुई अक्षांश वृत्त। अब यदि हम यहां से नॉर्थ पोल से और साउथ पोल को, ये जो आपको दिखाई दे रही है एल्यूमिनियम, इसको यदि इसके सहारे रेखा खींचे, चाहे वो रेखा किधर भी खींचो, तो यानी कि वो रेखा हो गई ये सामने वाली, या फिर उसको हम कह सकते हैं ये कौन सी हुई? देशांतर रेखा। तो हम ये 2 देशांतर रेखा जो है इसको हम देख सकते हैं। तो ये जो है सामने है, ये कौन सी है? देशांतर रेखा। ये भी कौन सी है? ये भी देशांतर रेखा है। और ये भी कौन सी है? तो यानी कि ये सब क्या है अपने आप में देशांतर रेखाएं, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि जो खड़ी लाइन है वो क्या है? एक देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं आपको समझ में आए कि यानी कि जो उत्तर से दक्षिण, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो रेखा आपस में जोड़ती है वो रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। ये
उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। यहां से मिलाकर जो रेखा आएगी वो कहलाएगी देशांतर रेखा। और इसके चारों तरफ जो लपेटी जाएगी, यानी चारों तरफ से सर्किल जो बनती जाएंगे, वो कहलाएगी अक्षांश रेखा। अब देखो, अक्षांश देशांतर के बारे में थोड़ा डिटेल से अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो क्लियर होना चाहिए कि देशांतर क्या है और अक्षांश क्या है। तो अब ये सभी रेखाएं आपको क्या इंडिकेट कर रही है? देशांतर। अब अक्षांश मतलब ये अक्षांश है। अब अक्षांश जो है अपने आप में एक पूर्ण वृत्त है। देखो, पूर्ण वृत्त का मतलब चारों तरफ से चक्कर लगा के आ गए, एक पूर्ण वृत्त है, इसलिए मैंने उसको क्या नाम दिया? वृत्त। लेकिन देशांतर क्या है? देशांतर अपने आप में एक अर्धवृत्त है, इसलिए अर्धवृत्त का मतलब इस वृत्त के दो छोर हैं, यानी कि ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया रेखा। तो देशांतरों के लिए हम रेखा और अक्षांशों के लिए हम वृत्त शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अक्षांश देशांतर आपको ग्लोब में समझ में आया। अब जो मुख्य पार्ट हम देखें कि अक्षांश देशांतर के हिसाब से यदि अब इस ग्लोब को हम देखें तो ये है 0 डिग्री अक्षांश वृत्त। अब इस 0 डिग्री अक्षांश वृत्त का आधा हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा यहां देख लीजिए। यदि हम देखें तो इस 0 डिग्री अक्षांश वृत्त का आधा हिस्सा हम काट देते हैं और आधा हिस्सा कहां रहेगा? ऊपर। तो इस 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को यदि हम इस पृथ्वी को यहां से बीच में से काट देते हैं, तरबूज को काटते हैं, इसको काट दिया, काटने के बाद कहां से कटेगा? आधा हिस्सा कहां से कटेगा? 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री से उत्तर वाला हिस्सा, यानी कि ये कटा हुआ ऊपर वाला हिस्सा और आधा कटा हुआ दक्षिण वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्सों को हमने क्या नाम दिया? उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम दिया? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले हिस्से को हमने क्या नाम दिया? दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि विषुवत रेखा जो है वो पूरी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि ऊपर वाला हिस्सा विषुवत रेखा से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री। कहां से? यदि हम नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिलाएं तो ये कौन सी रेखा है? ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसका निर्धारण इंग्लैंड की ग्रीनविच लेबोरेटरी से किया गया था, इसलिए उसका निर्धारण वहीं से किया जाता है। अब जो ग्रीनविच जो है ये भी 0 डिग्री है, क्योंकि कहीं ना कहीं 0 से हमें शुरुआत करनी होती है। तो इस 0 डिग्री से, यदि 0 डिग्री से हम घूमे, सपोज कीजिए कि ये सामने वाली जो है आपके 0 डिग्री है, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम यहां से चलते हैं। हम किधर चल रहे हैं? देखो, सूर्य की स्थिति यहां सामने है, ठीक है। पृथ्वी का मूवमेंट ये है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यानी कि अब हम चल रहे हैं इधर। अब कहां पहुंचे हम? क्योंकि ये पूरा जो वर्त है ये कितने का होगा? आपको पता है वर्त कितना होता है? 360 का। तो यानी यहां से लेकर यदि पूरा चक्कर काटे 360 डिग्री होगा। अब हम यहां चले, यहां कौन सी रेखा आई? ये कौन सी आई? 90 डिग्री। फिर और चले, कितनी हो गई पीछे? 180 डिग्री। अब इधर से चले, पहले हम इधर गए, अब हम किधर चले? हम इस तरफ चलते हैं, इधर चलते हैं, कितना आया? 90 डिग्री। फिर इधर चले, फिर कौन मिला? 180 डिग्री। तो दोस्तों, इधर का जो हिस्सा है वो क्या है? पूर्वी गोलार्ध। और इधर का जो हिस्सा है वो क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध। तो यानी कि आपको ये जो ग्लोब दिख रहा है ये कौन सा हुआ? पूर्वी गोलार्ध। कहां से? 0 से 180 पीछे की ओर पूर्वी गोलार्ध, 0 से 180 पीछे की ओर पश्चिमी गोलार्ध। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रीनविच जो रेखा है वो पृथ्वी को, यदि हम उस पृथ्वी को ऐसे काटे तो दो गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ऐसे काटे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एक दूसरा डायग्राम में लेता हूं ताकि वो आपको ज्यादा सरलता से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मैं इसको पुनः
गोले को लेता हूं समझने के लिए। ये अक्षांश देशांतर का गोला है, ठीक है, 0 डिग्री है। अब यदि मैं इसको, ये क्या है, ये 3D है, अब मैं इसको 2D में कन्वर्ट करता हूं। 2D में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको ओपन कर लिया हमने। क्या किया हमने, इसको ओपन कर लिया, मतलब इस ग्लोब को खोल लिया। खोलने के बाद जो 0 वाली है वो तो 0 वाली बीच में आ गई। इसका नाम क्या दिया, ग्रीनविच देशांतर 0 डिग्री। अब जो बीच वाली है वो बीच में रही, इसका नाम क्या दिया हमने, विषुवत व्रत, या दूसरा नाम क्या है उसका, 0 डिग्री अक्षांश व्रत, या तीसरा नाम क्या है उसका, भूमध्य व्रत। तो ये बीच वाला ही है, तो बीच वाली है। अब हम ये देखें तो हमने क्या कहा था कि विषुवत रेखा से उत्तर वाला, तो ये सारा पोर्शन क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा से दक्षिण का, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये समझ में आया। अब यदि हम देखें इस रेखा से, तो इस रेखा से इधर वाला जो पार्ट है ये कौन सा होगा, यदि ये इस पूरे की बात करें हम, यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध। और इस रेखा से इधर वाला किससे, ग्रीन से, पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि पूरी पृथ्वी पर यदि हम सामान्य रूप से देखें तो 4 गोलार्ध हुए। कैसे, 1, 2, 3 और 4। अब इसको समझने के लिए ये तो आपको समझ में आ, क्योंकि हम जो मैप देखते हैं वो ऐसा ही देखते हैं, ग्लोब में हम नहीं देख सकते। ग्लोब की तुलना में मानचित्र जो है वो ज्यादा सही है देखने की दृष्टि से। तो अब हम इसको यहां से रब करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि यदि मैं इसको आपस में जोड़ दूं तो ये आपस में मिल जाएगा। तो ये तो कौन सी आपके पास 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और ये कौन सी आपकी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये कौन सी है 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश। अब थोड़ा दिशा के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों दिशा से हमें सब चीज पता चल जाती है। यदि हम कहें कि ये हमने रेखा खींच दी, अब इस रेखा के उत्तर का ऊपर का भाग है उत्तरी, कौन सी दिशा है, उत्तरी दिशा। इसके दक्षिण की कौन सी दिशा है, दक्षिण। अब इससे इधर कौन सी है, पूर्व, और इधर कौन सी है, पश्चिम। अब यदि इन दोनों के बीच की देखें, यानी इन दोनों के बीच का मतलब ये 90 डिग्री है, 45 का, तो ये हुआ 45 डिग्री 45 डिग्री। ये क्या, देखो पहली जो दिशा है, मुख्य दिशा कौन सी है, नॉर्थ, उसके बाद कौन सी है, साउथ, यानी ये दोनों मुख्य दिशा है, ये गौण दिशा है। अब मुख्य व्यक्ति पहले बैठता है, तो पहले मुख्य व्यक्ति को बिठा देते हैं नॉर्थ को, और गौण व्यक्ति को बाद में बिठा देते हैं ईस्ट को। तो इस दिशा का नाम क्या हुआ, उत्तरी पूर्वी दिशा। इसी प्रकार से जस्ट इसकी विपरीत देखिए, इधर मुख्य कौन है, साउथ, गौण कौन है, वेस्ट, तो दिशा कौन सी हुई, दक्षिणी पश्चिमी दिशा। इधर मुख्य कौन है, साउथ, गौण कौन है, ईस्ट, दिशा कौन सी हुई, दक्षिणी पूर्वी। आगे देखिए, इधर मुख्य कौन है, नॉर्थ, गौण कौन है, वेस्ट, दिशा कौन सी हुई, उत्तरी पश्चिमी। तो ये दिशा हो गई कितनी, 8 दिशाएं हो गई। दिशाएं कौन सी हुई, कितनी हुई, 8 दिशाएं हो गई। हालांकि दोस्तों दिशाएं 32 होती है, कितनी होती है, 32, लेकिन ज्योग्राफी के रूप में केवल हम 8 ही दिशाओं का काम करते हैं। 32 दिशाएं जो होती है वो समुद्र में दिशा ज्ञात करने के काम में ली जाती है, जो जलयान की दिशा के निर्धारक के रूप में कहते हैं। तो हमें यहाँ केवल 8 दिशाओं के बारे में समझ में आना चाहिए। 32 भी वैसे बनती जाती है, इनके बीच में जोड़ते जाओ बनती जाएगी, तो उसमें कोई सरल, वो बिल्कुल सरल है, लेकिन आपको मुख्य दिशा पता होनी चाहिए। अब हम इसमें चलते हैं, दिशा किस प्रकार से है। ये आपका सेंटर पॉइंट पृथ्वी का। अब यदि हम इससे देखें तो ये ऊपर वाला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कौन सा पार्ट आया,
नॉर्थ ईस्ट। कौन सा भाग है ये? नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन सा पार्ट है? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो है यानी कि ये वाली दिशा। तो ये कौन सा गोलार्ध हुआ? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। क्या नाम दिया इसका? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हुआ? क्योंकि ये कौन सी दिशा है आप देख सकते हो, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये कौन सा गोलार्ध हुआ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसी प्रकार से ये कौन सा गोलार्ध है? साउथ ईस्ट। ये कौन सा हुआ? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। इधर से हम देखें तो साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो कुल मिला के 4 गोलार्ध हो गए। कितने गोलार्ध हुए? 1 2 3 4। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, ये 4 गोलार्ध हो गए। अब हम देखें तो राजस्थान की अवस्थिति कहां पर है। अब राजस्थान की अवस्थिति देखें तो दोस्तों राजस्थान की अवस्थिति इस गोलार्ध में है। राजस्थान कहां पर है? राजस्थान की स्थिति किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कैसे? समझिए, ग्लोब से हम देखें। यदि हम देखें इसमें ग्लोब पर, तो हम इसमें देखें ग्लोब में क्या स्थिति है, तो आप देखो इसको पहली बार हम इसको देखें तो इसमें सरल तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में ज्यादा आ जाएगा कि हम इसमें देखें कि हम इसमें देखते हैं ये मैंने ले लिया इंग्लैंड से ऊपर। यहां इंग्लैंड है दोस्तों और इंग्लैंड से ऊपर हमने ले लिया। आप इसको ग्रीनविच मानो इस रेखा को। अब यहां से इंग्लैंड से मैं रेखा खींच रहा हूं, इंग्लैंड से ये है ग्रीनविच रेखा और जस्ट इसके पीछे होगी 180 डिग्री। आप देख रहे हो ये है 0 डिग्री और इस 0 डिग्री ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री जस्ट पीछे कितना है? 180 डिग्री। अब इससे आप देखो इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हिस्सा जो है वो है पश्चिमी गोलार्ध। अब इसी प्रकार से यहां से भी हम एक रेखा खींच देते हैं, चारों तरफ रेखा खींच लेते हैं इसके ग्लोब के, ये ग्लोब के चारों तरफ रेखा खींच ली। अब इस रेखा से उत्तर वाला है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम इंडिया को देखते हैं। तो इंडिया देखो, इंडिया कहां पर है? ये रहा इंडिया। यहां पर इंडिया दिखाई दे रहा है आपको। इस इंडिया में हम देखें, अब जब इंडिया कौन से में हुआ? उत्तरी और पूर्वी में। तो इंडिया क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जब इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी में है, तो हम तो राजस्थान में, तो राजस्थान कहां होगा? राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। चलो अब इसको हम इसमें देखते हैं। यदि हम इसको देखें यहां पर, तो हमने देखा कि इंडिया जो है, भारत की सिचुएशन जो थी वो कहां से थी? यदि हम भारत को देखें तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का और ये देश है। ये सिंपल हमने आप भारत समझ, लेकिन हमने भारत को दर्शा दिया थोड़ा सा। ये इंडिया हम यहां पर देख रहे हैं। अब राजस्थान है तो दोस्तों ये राजस्थान को हम दिखा देते हैं समझने के लिए थोड़ा सा। ये राजस्थान हमने यहां पर देख लिया। तो आप देखो कि राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में हुई, यानी राजस्थान अवस्थित है, प्रश्न होगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा राजस्थान और इंडिया कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये समझ में आया आपको? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का राज्य है। यदि विषुवत रेखा की बात की जाए तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। ग्रीनविच रेखा से बात की जाए तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध का स्थित राज्य है। क्लियर? अब आगे हम देखें, यहीं से हम देखें कि यहां बीच से एक रेखा गुजरती है।
ये रेखा जो है, ये रेखा है कर्कवृत्त, और एक रेखा और भी है, वो आपको पता है कौन सी है, मकर वृत्त। एक और रेखा है, उसका नाम है आर्कटिक वृत्त। एक और है जिसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। तो अब आप देखो कि हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान है, तो राजस्थान दोस्तों ये है राजस्थान, ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी छोर से कौन सी रेखा गुजर रही है, चारों रेखा आपके ऑप्शन में मिलेगी। राजस्थान का जो दक्षिणी छोर है, ये दक्षिणी छोर जो है से ये रेखा गुजर रही है, कौन सी रेखा गुजर रही है, थोड़ा गौर करिए। रेखा कौन सी है, कर्कवृत्त। प्रश्न आएगा कि राजस्थान के दक्षिणी छोर से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है। चार ऑप्शन है, पहला आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कर्क रेखा अर्थात कर्कवृत्त दक्षिणी छोर से गुजरता है। तो अब हम देखें तो ये जो राजस्थान है वो जलवायु की दृष्टि से उसकी अवस्थिति क्या है। अभी हम केवल अवस्थिति पे बात कर रहे हैं। पहला हमने देखा पूरे ग्लोब में अवस्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी। विषुवत रेखा के हिसाब से क्या है, उत्तरी। ग्रीनविच रेखा के हिसाब से क्या है, पूर्वी। अब हम स्थिति की बात कर रहे हैं कि जलवायु के आधार पर क्या है। तो जलवायु के आधार पर स्थिति देखें तो आप दोस्तों देखिए कि हमने ये जो पोर्शन है ये है उष्ण, कौन सा, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मतलब ये वो प्रदेश हैं, ये सारा वो प्रदेश है जहां पर सूर्य किरणें सीधी गिरती है। यदि हम इस ग्लोब पर देखें तो सूर्य किरणें क्या करती है, सीधी गिरती है। उसके बाद यानी कि कर्क रेखा के बाद क्या गिरती है, तिरछी गिरना शुरू होती है। तो ये एक गर्म जलवायु का क्षेत्र है। तो यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी छोर है वहां से गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहां से, दक्षिणी छोर से गुजरती है। दक्षिणी छोर कौन सा है, एक तो डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा से ये गुजरती है राजस्थान की। तो यदि हम देखें तो राजस्थान के दो जिले जो हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा वो किस जलवायु में स्थित हैं, उष्ण कटिबंध जलवायु में। अब उष्ण कटिबंध कहां से लेके मानी जाती, यानी कि हम देखें ये तो 0 है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का कुछ हिस्सा, कितना, कुछ का मतलब कितना कितना, यानी हम देखें तो राजस्थान का जो कुछ हिस्सा है उष्ण कटिबंध में कितना आता है, राजस्थान का हिस्सा उष्ण कटिबंध में कितना आता है, वो हम देखें 0.27 मिनट, 0.27 मिनट हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध में। बाकी शेष जो है वो किस में आता है, इसके ऊपर कौन सी आएगी, शीतोष्ण। ये जो पार्ट है वो किसका है, शीतोष्ण का है। तो यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले हैं उनके ऊपर से सारा एरिया कहां तक, गंगानगर तक का सारा किसमें आता है, शीतोष्ण कटिबंध। तो यानी कि ग्लोब पर जलवायु के आधार पर देखें तो राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है, ग्लोब पर जलवायु के आधार पर कौन सी होगी, शीतोष्ण कटिबंध स्थिति होगी। किंतु आंशिक रूप से 0.27 मिनट केवल उष्ण कटिबंध में है, इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंध का राज्य है। तो ये हमें इसकी स्थिति देखी। अब हम यदि इसको देखें दूसरे तरीके से कि एशिया में अगर इसकी स्थिति देखी जाए, एशिया में, तो एशिया में किस प्रकार से, अब देखो दोस्तों हम देखें तो भारत जो है वो
दक्षिणी एशिया का देश है। इसका है दक्षिणी एशिया का देश है। यदि हम एशिया में देखें तो एशिया में राजस्थान की अवस्थिति किस प्रकार से है या स्थिति कैसी है, तो ये आपको एशिया दिखाई दे रहा है। दोस्तों एशिया जो है वह लगभग पूर्ण रूप से नहीं, लगभग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि इधर से एशिया जो है 180 डिग्री यहां से लगभग यहां से गुजर के जाती है, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा है, लेकिन हम एशिया भी नहीं, हम बात करें राजस्थान की। तो और इधर से भी देखा जाए तो ये भी ये 0 डिग्री अक्षांश और ये ग्रीनविच देखा है। तो आप देखो एशिया में राजस्थान की अवस्थिति कहां पर है, तो देखो आप देखें तो इसको भी हम इस एंगल से सेंटर पॉइंट लेके बना देते हैं, और ये जो है ये हुआ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो यानी कि भारत किधर आ रहा, दक्षिणी में सम्मिलित किया जा रहा है। तो यानी कि राजस्थान जो है वो है, तो राजस्थान एशिया में स्थिति कहां रखता है, दक्षिण में स्थिति रखता है। इसी प्रकार से यदि हम भारत की बात करें कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहां पर है, तो दोस्तों आप इसको देखिए। यदि भारत में देखें तो पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं कि भारत में यदि हम इसको देखें तो ये किस प्रकार से है। दोस्तों मैप एक ज्योग्राफी के विद्यार्थी होने के नाते मानचित्र बनाना लगभग आना चाहिए। प्रयास करते हैं कि ये एक इंडिया का ही नक्शा बने। तो ये एक भारत है, और भारत में यदि हम देखें तो राजस्थान जो है वो आप यहां पर सिंपल समझने के हिसाब से बना रहे हैं। यहां पर हम राजस्थान को देख सकते हैं, और ये इस तरह से राजस्थान की सीमाएं हैं राजस्थान। अब हम इस इंडिया में देखें कि इंडिया में राजस्थान की अवस्थिति कहां पर है, तो दोस्तों इसमें वही फॉर्मूला है, सेंटर पॉइंट ले लीजिए और नॉर्थ साउथ ईस्ट बना दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो दोस्तों राजस्थान कहां है, भाई हम गुजरात बोले कि गुजरात कहां है, तो गुजरात तो कह सकते हैं पश्चिम में है। यदि हम इधर बंगाल की बात करें तो हम बात कर सकते हैं पूर्व में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कह सकते हैं उत्तर में। बाकी दक्षिण में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इनकी बात करें तो दक्षिण में। लेकिन अब राजस्थान कहां पर है, तो अब दोस्तों इसको क्या करें, हमने दिशा जब देखी है कि वो कहां है, नॉर्थ ईस्ट। इधर की बात करें ना, ये कौन सा हिस्सा आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी। तो राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में कहां पर है, उत्तरी पश्चिम में। तो यानी कि राजस्थान जो है वो भारत के संदर्भ में उत्तरी पश्चिमी भूभाग पर अवस्थित है। तो ये हमने इसको देखा है किस तरह से। पहले हमने देखा पूरे ग्लोब पे अवस्थिति कहां है, पूरे ग्लोब में कहां पर थी, देखो पूरे ग्लोब में थी उत्तरी पूर्व में, पूरे ग्लोब पर उत्तरी पूर्व में। दूसरा हमने देखा कि एशिया में कहां थी, एशिया में दक्षिण में, पृथ्वी पर उत्तर पूर्व में। भारत में देखें तो उत्तर पश्चिम में। यानी कि अब आपको कंफ्यूजन होगा कि एक बार आप बोल रहे हो उत्तर पूर्व, लेकिन दोस्तों देखो कि पृथ्वी के संदर्भ में है, ये एशिया के संदर्भ में है, ये भारत के संदर्भ में है। तो इस प्रकार, और जलवायु के संदर्भ में तो हमने देखा था ना कि कर्क वृत्त जो गुजर रहा है, जलवायु कौन सी आ जाती है ऊपर, शीतोष्ण कटिबंध का, शीतोष्ण कटिबंध का प्रदेश है राजस्थान। तो ये हमने इसकी अवस्थिति पे बात की है। तो अवस्थिति आपको समझ में आई होगी। तो हमने देखा कि राजस्थान की
अवस्थिति किस प्रकार से थी। अब हम देख रहे हैं स्थिति। दोस्तों यहाँ स्थिति और अवस्थिति दोनों ही पार्ट अलग अलग है। स्थिति की बात करते हैं। स्थिति दो चीजों में कंपेयर तुलना के रूप में देखी जाती है। अवस्थिति अपने आप में एक स्वतंत्र है, पृथ्वी पर वो स्वतंत्र रूप से था, और स्थिति तुलना के रूप में देखी जाती है। तो अब हम देखें कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है। तो देखिए, यदि हम इसमें बीच में से यदि सेंटर पॉइंट लेते हैं तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। फिर हम देखें तो दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो आप देखिए प्रश्न बनता है कि राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, क्या स्थित हैं वो हम समझेंगे। राजस्थान की उत्तर पूर्व सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है, तो हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें कि हम पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में क्या है, उत्तरी पश्चिम में क्या है। तो दोस्तों पाकिस्तान देश राजस्थान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। इसकी उत्तरी पश्चिम और पश्चिमी सीमा को संपर्क रखता है, छूता है। लेकिन ये एक राजनीतिक पक्ष में है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से क्या है, सिंधु मैदान। तो राजस्थान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में कौन सा मैदान स्थित है, सिंधु मैदान स्थित है। या फिर हम ये कहें कि सिंधु मैदान के किस दिशा में राजस्थान स्थित है। तो दोस्तों इसका उल्टा कर दो, उल्टा कितना हो जाएगा। अब सिंधु मैदान को आप सेंटर पे रख लो तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। यदि सिंधु मैदान से कंपेयर करें राजस्थान को, तो सिंधु मैदान से राजस्थान क्या है, एक तो पूर्व में है, दूसरा दक्षिण पूर्व में। यदि राजस्थान से सिंधु मैदान को कंपेयर करें तो पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम में है। तो आप दोनों को कंपेयर करें, प्रश्न किसी प्रकार से बन सकता है। अब हम बात करें उत्तर में। उत्तर में बात करें तो उत्तर में कौन सा राज्य है, पंजाब। लेकिन पंजाब के दक्षिण में कौन है, पंजाब के दक्षिण में है राजस्थान, और राजस्थान के उत्तर में कौन है, पंजाब। भौगोलिक क्षेत्र से देखें तो राजस्थान के उत्तर में क्या है, सतलज व्यास का मैदान। राजस्थान के उत्तर में सतलज व्यास का मैदान स्थित है। इसी प्रकार से राजस्थान के उत्तरी पूर्व में देखें तो क्या है, हरियाणा राज्य स्थित है। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गंगा का मैदान स्थित है। तो राजस्थान गंगा के मैदान के किस दिशा पे स्थित है, तो इसका उल्टा कर लो, दक्षिणी पश्चिम हो जाएगा। इसी प्रकार से दिल्ली भी इसी भाग में स्थित है, उत्तरी पूर्व में। यदि हम देखें पूर्व में, तो राजस्थान के पूर्व में कौन स्थित है, राजस्थान के पूर्व में है उत्तर प्रदेश राज्य। भौगोलिक दृष्टि से बुंदेलखंड का पठार पूर्व में स्थित है। दक्षिणी पूर्व की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में है मध्य प्रदेश। और भौगोलिक क्षेत्र की बात करें कौन है, मालवा का पठार। इसी प्रकार से अब दक्षिण में देखें तो दोस्तों दक्षिण में मध्य प्रदेश भी आएगा और गुजरात भी आएगा। तो दक्षिण में पूर्ण रूप से दक्षिण में मालवा का पठार आएगा, क्योंकि ये जो हाड़ौती का पठार है वो भी मालवा पठार का ही भाग है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है वो ये भी मालवा पठार का हिस्सा है, जिसको हम भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो यानी दक्षिण में कौन है, दक्षिण में देखो दो राज्य हैं, गुजरात भी है और मध्य प्रदेश भी है। अब यदि पश्चिम में देखें
दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में कौन है? गुजरात, क्योंकि वो दक्षिण में भी है और दक्षिण पश्चिम में भी स्थित है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कच्छ का रण जो है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो हमने इसको देखा कि राजस्थान की स्थिति भौगोलिक प्रदेश के आधार पर और उसके समीपवर्तीय राज्यों के आधार पर और देश के आधार पर किस प्रकार से है। अवस्थी और स्थिति के बाद हम देखें इसका विस्तार। और विस्तार में हम देखेंगे कि दो रूप से हम इस पाठ में देखें। एक तो हम देखें अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर राजस्थान का विस्तार किस प्रकार से है और कहां से लेकर कितनी अक्षांश से लेकर कितनी अक्षांश तक वो फैला हुआ है। सबसे पहले हम देखें अक्षांश के आधार पर देखें, अक्षांश से विस्तार हम देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी छोर है यानी सबसे दक्षिणी भाग वो कौन से जिले में स्थित है? जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा जिला पड़ता है? बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिले में भी कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। लेकिन मैंने एक तहसील और लिख रखी है जिसका नाम है सज्जनगढ़। दोस्तों सज्जनगढ़ जो है वो नवीनतम तहसील है, 2011 के बाद जनरेट बनी हुई है। लेकिन कुशलगढ़ जो है वह पुरानी तहसील है। अब जो आंसर दिया जाएगा वो नई तहसील के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि सज्जनगढ़। कुशलगढ़ अब हमारे ऑप्शन से हट चुकी है, क्योंकि दक्षिणी जो भाग है यहां पर हम देखें तो ये इधर वाला जो एरिया है ना वो कुशलगढ़ का है और ये वाला जो एरिया है वो सज्जनगढ़ का है। तो यानी कि कुशलगढ़ को दो टुकड़ों में बांट दिया था, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़। तो अब जो दक्षिणी छोर है राजस्थान का वो सज्जनगढ़ के अंतर्गत आता है तहसील में। लेकिन गांव कौन सा है? ग्राम है बोरकुंड ग्राम। तो ये दक्षिणी छोर का स्थान कहां पर है? बोरकुंड ग्राम में, यानी सज्जनगढ़ तहसील के अंतर्गत बोरकुंड ग्राम, और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो ये इसका, जबकि इसका अक्षांश हम देखें तो अक्षांश जो है वह है 23°03'। दोस्तों 03' है। कुछ जगह पर आपको डायरेक्ट 3 लिखा मिल जाएगा, वो गलत है। 03' की हम बात करें बिल्कुल राइट। तो दक्षिणी जो छोर है वो है 23°03'। उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और यहां से लेकर कहां तक? गंगानगर तक। ये पूरा इसका क्या है? अक्षांश विस्तार है। अब गंगानगर में कहां तक है? तो गंगानगर जिला जो है उसकी तहसील कौन सी है? गंगानगर। और गांव कौन सा है? कोणा ग्राम। उस कोणा ग्राम का जो अक्षांश है वो कितना है? 30°12' उत्तरी अक्षांश। तो यानी कि राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है वो 23°03' से स्टार्ट होकर 30°12' उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब हम इसका ये तो हुआ कि राजस्थान का इस अक्षांश स्थिति कहां से कहां तक है, लेकिन विस्तार कितना है? हम बात किसकी कर रहे हैं? विस्तार की। विस्तार कितना है? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनमें से इसको घटा देंगे। तो विस्तार कितना आ जाएगा? यदि हम 30° और 12' में से 23° और 03' कम करते हैं तो कितना जाता है? 7°09'। तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है? 7°9' उत्तरी अक्षांश इसका, यानी अक्षांश इसका विस्तार है। रिपीट कर रहा हूं, 7°9' इसका अक्षांश से विस्तार है राजस्थान का। तो ये हमने देखा कि दक्षिण छोर और उत्तरी छोर किस प्रकार है। अब हम देखें देशांतर। देशांतर के हिसाब से देखें तो सबसे पश्चिम का मतलब है 69°30' पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री
17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान है, यानी कि सबसे पश्चिमी कौन है 79 डिग्री यानी 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, और सबसे पूर्वी 78 डिग्री और 17 मिनट, यानी कि इधर 69 इधर 78। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पश्चिम में कौन है और पूर्व में कौन सा है, क्योंकि पूछा जाता है राजस्थान का पूर्वी देशांतर है, राजस्थान का पश्चिमी देशांतर है, लेकिन यदि पश्चिम में देखें तो जिला कौन सा आता है दोस्तों, ये है जैसलमेर जिला। कौन सा है? जैसलमेर जिला। जैसलमेर में तहसील कौन सी है? सम तहसील। लेकिन वर्तमान में कौन सी तहसील है? जैसलमेर तहसील, क्योंकि पहले ये सम तहसील के नाम से जाना था, अब इसका नाम रख दिया जैसलमेर तहसील रख दिया है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब कौन सी तहसील है? जैसलमेर तहसील। और ग्राम कौन सा है? कटरा ग्राम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पश्चिम में कौन सी तहसील है? राजस्थान के सबसे पश्चिम में कौन सी तहसील है? जैसलमेर तहसील। राजस्थान के सबसे पूर्व में कौन सी तहसील है? राजखेड़ा तहसील। राजस्थान के सबसे दक्षिण में कौन सी तहसील है? सज्जनगढ़। राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सी तहसील है? गंगानगर तहसील। इसी प्रकार से गांव, सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? सबसे पश्चिमी ग्राम कौन सा है? और सबसे पूर्वी ग्राम कौन सा है? तो यदि हम पूर्व में देखें तो जिला कौन सा? धौलपुर। तहसील कौन सी? राजखेड़ा तहसील। और गांव कौन सा? सिलाना ग्राम। तो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर हमने देखा, लेकिन ये पूर्वी और पश्चिमी छोर है, इसके बीच का विस्तार, देशांतरी विस्तार कितना है? कौन सा? देशांतरी विस्तार कितना है? तो देशांतरी विस्तार हम देखें, हम क्या करेंगे 78 यानी 78 डिग्री 17 मिनट में से 79 डिग्री और 30 मिनट को कम कर देंगे, और कम करने से कितना आ जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। तो यानी कि राजस्थान का जो विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी विस्तार तक फैला हुआ है, देशांतरी विस्तार के रूप में फैला हुआ है। अब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो यानी कि 7 डिग्री और 9 मिनट है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाता है? दक्षिण से उत्तर का वो जो विस्तार होता है किलोमीटर में कितना है? 826 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर 826 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व कितना है? 869 किलोमीटर, यानी कि 869 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व है। तो अब हम ये देखें तो आपको इसी के साथ समय का अंतर भी देखा जाए, क्योंकि अक्षांश जो है, अक्षांश किसकी बात करता है? जलवायु की। देशांतर किसकी बात करता है? समय की। तो अक्षांश के अनुसार जलवायु देखें तो आप देखो कि 23 डिग्री 03 मिनट से कहां पर? कर्कवृत्त तक। कर्कवृत्त से ऊपर क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या है? शीतोष्ण कर्कवृत्त से ऊपर कहां तक? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन यहां तो हमारे पास 30 है, तो कर्कवृत्त से उत्तर शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध उत्तर, और कर्कवृत्त से दक्षिण उष्ण कटिबंध। तो प्रश्न उठता है कि राजस्थान का कितना अक्षांशीय विस्तार उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है? अब आप क्या करोगे? 23 डिग्री 30 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट को कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री 27 मिनट। तो यानी कि राजस्थान का केवल 0 डिग्री 27 मिनट अक्षांशीय विस्तार उष्ण कटिबंध के अंतर्गत है, किंतु शीतोष्ण कटिबंध के अंदर कितना विस्तार रखता है? तो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर रखें तो हम क्या करेंगे? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 30 मिनट को कम कर देंगे। तो यानी कि ये यहां से ये वाला हिस्सा कम कर देंगे तो ये इतना बचेगा। तो इतना हिस्सा जो बचेगा वो कितना है?
यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो कितना है, कितना अक्षांश विस्तार लिए हुए हैं, तो वो कितना है 6 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश लिए हुआ है। तो यानी कि उस शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान का अक्षांश विस्तार ज्यादा है, अधिकतम है, लेकिन उष्ण कटिबंध में आंशिक रूप से है 0.27 मिनट का है। तो ये हमने इसका अक्षांश देशांतर के हिसाब से विस्तार की बात की। अब यदि प्रश्न बनता है कि यदि राजस्थान के पूर्वी छोर को राजस्थान के पश्चिमी छोर से मिला दिया जाए या राजस्थान के उत्तरी छोर को राजस्थान के दक्षिणी छोर से मिला दिया जाए तो कौन सा जिला उसमें प्रतिच्छेदित होता है, तो कौन सा जिला आएगा, नागौर। दोस्तों नागौर ये इसका सेंटर पॉइंट है अक्षांश देशांतर का। इसी प्रकार से हम देखें कि अब आपको हर जगह को 4-4 जगह से जोड़ के रखना है। आपको ये भी याद रखना है धौलपुर, राजाखेड़ा, सिलाना और इसका देशांतर विस्तार कितना है, यानी हर चीज को आपको याद, क्योंकि ऑप्शन में आपको मैचिंग मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। ये 4 चीज जो है ना आपको यहां पर याद रखनी है, इधर भी चारों चीजें। अब देशांतर, जिला, तहसील और ग्राम, इधर भी अक्षांश, जिला, तहसील, ग्राम, सेम पैटर्न पर। दूसरा याद रखना है इधर से इधर लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण कितनी है। अब ये यदि हम देशांतर की बात करें तो देशांतर एक समय, हमने कहा ना कि देशांतर क्या समय की बात करता है, तो पश्चिम से पूर्व के बीच में कितना समय, यदि कोई व्यक्ति जैसलमेर के पश्चिमी छोर यानी कटरा ग्राम से कोई व्यक्ति सफर तैयार करता है या यात्रा करता है तो उसको यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। यदि वो यात्रा करता है या समय, दोनों के बीच का समय कितना लगेगा, तो समय कितना है 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। तो कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक कितना समय, 35 मिनट और 8 सेकंड। किसके हिसाब से है, देशांतरों के हिसाब से समय लगेगा। अब यदि आप सोचते हो कि हम तो यहां जल्दी पहुंच जाएंगे, वो ट्रेवल अलग है, लेकिन पृथ्वी जो गति कर रही है उसका समय कितना लगेगा, वो समय लगेगा कितना 35 मिनट और 8 सेकंड। या फिर हम कह सकते हैं कि पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में कितने समय का अंतर है, तब भी आंसर हमारा यही होगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि राजस्थान की अवस्थिति, स्थिति और विस्तार किस प्रकार से है। धन्यवाद।